देखो प्रेजेंट, प्रेजेंट का विपरीतार्थक शब्द बताना है यहाँ पर, ठीक ना। प्रेजेंट का विपरीतार्थक शब्द एंटो बताना है। तो इसका देख लेते हैं आगे कि हैप्पी जो होता है ना, हैप्पी माने खुश, समानार्थक है। मेडुलस माने मधुर होता है। इसके मतलब इसके मतलब भी खुशी होता है। लेकिन हार्श मतलब उदासी होता है, निराशा होता है, ठीक ना। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वह गया ही तो था। तो इसका हो जाएगा आपका ही डिड गो, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन रहता है तो इसमें सब्जेक्ट, इसके बाद डू, डज, डीड और प्लस V1 लिखा जाता है। क्योंकि प्रेजेंट में रहेगा तो डज और डू, और पास्ट में रहेगा तो डीड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद स्टेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो स्टेशन जो विदेशियों द्वारा लाए गए हैं उसमें वो भी है अंग्रेजी। स्टेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। देखो समझ लेना थोड़ा सा। यौगिक वो शब्द हैं जिसका खंडित करने पर, ठीक ना, दोनों अलग अलग स्वतंत्र रूप धारण करता है और अर्थ देता है, उसको यौगिक कहते हैं। जैसे में हो जाएगा विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या मतलब विद्या और आलय मतलब घर होता है। अतः इसका अर्थ निकल पा रहा है विच्छेद करने पर, अतः इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो इसका हो जाएगा प्राण। प्राण ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, अतः इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डोमेन नेम का उपयोग सैन्य व्यवस्था के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मिल, ऑप्शन नंबर डी। और अन्य फैक्ट को भी जान लेते हैं, जैसे में आपका INFO, इसका मतलब होता है सूचना संगठन, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट .com का अर्थ होता है वाणिज्य संस्थान। .गवर्नमेंट सरकारी संस्थान। .एडुकेशन शैक्षिक संस्थान। .net नेटवर्क संस्थान। .org गैर लाभकारी संगठन। .in भारत, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिला खेल परिषद का संबंध किस खेल से है। तो घुड़सवारी से है। एरिला का घुड़सवारी से है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं इसके रिलेटेड। जैसे में डायमंड हो गया, डायमंड परिसर किस खेल से संबंधित हैं। तो बेसबॉल से। कोर्स तो ये होता है गोल्फ से। मैट जूडो, कराटे, ताइक्वांडो एवं कुश्ती से। बेल ड्रम जो है ना, बेल ड्रम ये साइकिलिंग से हैं। और ट्रैक जो परिसर हैं एथलेटिक्स के लिए हैं, ठीक ना। और सारा बहुत सारा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 8 नंबर। सफरेज मूवमेंट का संबंध किससे है। तो सफरेज मूवमेंट का संबंध तो है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका महिला मताधिकार आंदोलन। हमको पता है कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ठीक ना, 1919 का अधिनियम से मिला था, ठीक ना। वहीं अमेरिका में देखा जाए तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में, और इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में दिया गया था, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए आपको जरूरी है वो व्यक्ति बन सकता है जिसका उम्र 18 वर्ष से उससे ज़्यादा हो, ठीक। बी भी सही हो जाएगा। जिसका पंचायत में मतदान सूची में नाम हो, और सी भी ऑप्शन हो जाएगा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क हो, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखो
तो राज्य विधान परिषद का सदस्यों को जो संख्या निश्चित कर जाती है उसके विधानसभा के सदस्यों पर डिपेंड करता है। चूँकि विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य ही विधान परिषद के सदस्य में रहते हैं, अतः इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 ये तो हो गया। इसके बाद विधान परिषद में कहाँ कहाँ से सेलेक्ट होकर आते हैं सदस्य, तो देख लेते हैं कि, और देखो स्थानीय निकाय से देखा जाए तो 1/3 सदस्य होते हैं, जैसे में नगरपालिका, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड, ठीक ना, इस क्षेत्र से 1/3 सदस्य यहाँ पर आते हैं। और इसके बाद स्नातक, जो लड़के स्नातक कर चुके हैं उसके द्वारा 1/12 सदस्यों को सेलेक्ट करते हैं, और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्य सेलेक्ट किया जाता है। और टीचर जो है ना, टीचर लोग, उन लोगों के द्वारा 1/12 सदस्यों को सेलेक्ट किया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा 1/6 लोग का नामांकन किया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से, ठीक ना। अतः इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो शिक्षा का अधिकार तो मौलिक अधिकार है, ठीक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18, ठीक, ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन काम पाने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका नीति निर्देशक में आ जाएगा, अतः ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, तो देखिए केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। तो देखिए गॉडगिल समिति केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, ठीक ना। ये पंचायती राज संस्थाओं प्रभावकारी बनाने के लिए गठित किए गए, ठीक ना। गॉडगिल समिति जो है ना पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो आगे ऑप्शन राज्य मानव समिति, ये पंचायत केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। सरकारीय समिति हैं, पूंजी आयोग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और देखते हैं कि ये विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध को देख लेते हैं। तो जो विधायी संबंध है ना भाग 11 में है, ठीक, और प्रशासनिक संबंध जो है भाग 11 में है। लेकिन वित्तीय संबंध जब पूछेगा तो भाग 12 में हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन व्यापार संबंध बोलेगा तो भाग 13 में हो जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर है। देखिए और भारत का प्रथम परियोजना देखा जाए तो दामोदर घाटी परियोजना है, जो किस नदी पर है, दामोदरी नदी पर है, ठीक ना। और इसकी अन्य सहायक नदियां हैं उस पर भी बनाए गए हैं, जैसे बराकर नदी हो गया, कुनार हो गया, बोकारो हो गया, इस पर भी बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि भारत की प्रथम परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। अब देखा जाए बॉम्बे हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बॉम्बे हाई किससे संबंधित है, बॉम्बे हाई जो है ना पेट्रोलियम से संबंधित है, जो कि मुंबई में है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा अग्रणी है, तो देखो ये झारखंड में कोडरमा की जो खाने हैं ना झारखंड में है, और यह अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए राजस्थान का खेतड़ी है, ठीक। बक्साइट के लिए अग्रणी इस समय है उड़ीसा, देखा जाए तो है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 8 नंबर, ठीक। 17 नंबर इसका आंसर सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सी हो जाएगा। चलो और ये 18 नंबर है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, फैक्टोरियल से निकालना होगा। ये देख लेते हैं भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर कब पाबंद लगा था, तो देखिए
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगा था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1856 में देखा जाए तो ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा लाया गया था। ठीक है। अब देखो इसके बाद दास प्रथा को देखा जाए तो 1843 ईस्वी में एलन बोरो के द्वारा लाया गया था। और जीटी रोड देखा जाए तो 1839 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, 1839 ईस्वी में जीटी रोड जिसको ग्रैंड ट्रैंक रोड कहते हैं, ठीक ना, ऑकलैंड ने इसका मरम्मत करवाया था, जो कि कलकत्ता से दिल्ली तक है। ठीक है। अगर 1929 ईस्वी में देखा जाए तो बाल विवाह निषेध किया गया है। ठीक है, इस शारदा अधिनियम के तहत इस समय पारित हो गया था 1929 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो देखिए सीक्वेंस में हम लोग देख लेते हैं, खुद पता चल जाएगा। जो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ था ना, 1767 से 69 में हुआ था। कब हुआ था? 1767 से 69 में। और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध है 1780 से 1784 में हुआ था। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1799 में हुआ था। इसी के समय उसका मृत्यु हो गया था। अतः 1799 में जो मृत्यु हो गया था उस समय संधि नहीं हुआ था। ठीक ना। अब प्रथम अंगल मैसूर देखा जाए तो मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था 69 में। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 84 में, 1784 में मंगलोर के संधि में के तहत समाप्त हुआ था। और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था 92 में, 1792 में श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक। अतः इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय है ना, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसका संधि के मतलब याद रखने का ट्रिक है MMS। एम से हो जाएगा मद्रास की संधि, फिर एम से हो जाएगा मंगलोर का संधि, एस से श्रीरंगपट्टनम का संधि हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रथम अंगल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो अंगल मराठा युद्ध, तो देखो अंगल मराठा युद्ध था ना प्रथम अंगल मराठा युद्ध, ये 1775 से 1782 के दौरान हुआ था। ठीक है। यह 1782 ईस्वी में सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है। अंग्रेजों और मराठों के बीच देखा जाए तो बहुत सारा संधि हुआ था। जैसे में पहला संधि, दूसरा संधि देख लेते हैं तो सूरत के संधि 1775 ईस्वी में और पुरंदर के संधि 1776 ईस्वी में हुआ था। और अंतिम अंत वाला जो ग्वालियर की संधि हुआ था जो कि 1817 ईस्वी में। अतः इसका आंसर हो जाए आपका सी, सालाबाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था? तो ये जो चलाया गया था 1920 ईस्वी में चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। और ये ख़त्म कब हुआ था? तो चोरा चोरी कांड के साथ ही समाप्त हो गया था 1922 ईस्वी में। ठीक ना। और इसके बाद अब 19 नंबर ऑप्शन को डिस्कशन कर लेते हैं। तो रॉलेट एक्ट जो कि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। इसके बाद आपका सी नंबर ऑप्शन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये मुपला विद्रोह 1900 कब हुआ था? 21 में हुआ था, जो कि केरल में, और मुसलियार ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक ना। इसके बाद ये तो जानबे करते हैं कि 22 में क्या हुआ था। तो 22 इसमें जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था इसको स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी घटना घट गई थी। और इसके बाद एक तो फैक्ट और देख ले गांधी जी के संबंध में। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्ष था 1924 में, जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था, किए थे। एकमात्र अधिवेशन था जो गांधी जी ने किए थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो न्यूनतम समूर्त मूल्य के अंतर्गत कितनी अपशिष्ट फसल को शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी कृषि का विकास, ठीक ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दिया गया था, अर्थात कृषि पर बल दिया गया था, ठीक ना। ये हेरोल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था और 51 से चालू हुआ था, 56 में समाप्त हुआ था, ठीक है ना। और दूसरा देख ले पंचवर्षीय योजना, तो वो महालनोबिस पर आधारित था, मॉडल पर आधारित था और 56 से 61 तक चला था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। 25 नंबर। म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ठीक ना। तो म्यांमार में जो चक्रवात आया था ना, मोर्चा नाम था, ठीक ना, उसे प्रभावित लोगों को मदद के लिए भारत ने एक योजना ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन करुणा, अथवा आपका आंसर हो जाएगा डी। कुछ और खास ऑपरेशन के बारे में देख लेते हैं, जैसे में हो गया ऑप्शन कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी जो चलाया गया था, यह भारत सरकार की योजना थी। इसका उद्देश्य था कि सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालना, ठीक। और अगला ऑपरेशन दोस्त है, तो ऑपरेशन दोस्त जो था, यह भारत सरकार की योजना थी, ठीक ना। इसका उद्देश्य था तुर्की एवं सीरिया में आए तूफान से प्रभावित लोगों की मदद करना। ऑपरेशन मेघ चक्र जो था, इसको लाने का उद्देश्य था कि ऑनलाइन प्रसारित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ठीक, यही था। चलो नेक्स्ट देखो, पोलोथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में से किसके बहुलकीकरण से होता है, ठीक ना। माने बहुलक किसका बहुलक होता है, पोलोथीन किसका बहुलक है? एक वर्ड में बोले तो पोलोथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का। पोलोथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। अतः आंसर हो जाएगा आपका सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27। भारत ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा आपका इजराइल। अंतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है अमीबा में, ये तो केवल अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही वायुयान के अंदर दाब, देखिए ऐसे तो देखा जाए तो अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर का दबाव कम हो जाता है, इसके चलते वहाँ पर बैठे मतलब व्यक्ति के पेन से स्याही मतलब निकलने लगता है, और मान के चलो और क्या होता है कि नाक से मतलब ब्लड आने लगता है। लेकिन यदि वायुयान के अंदर बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, क्योंकि वायु पंप की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है, ये सही हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा सही, बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो देखो, हाँ, भ्रूण अवस्था में देखा जाए तो आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, ठीक ना, यकृत। ऐसे अस्थिमज्जा में, ठीक ना, अस्थिमज्जा में भी होता है, लेकिन ऑप्शन को अकॉर्डिंग जाया जाए तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है, रासायनिक रूप से शुष्क हिम क्या है? तो ये तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, अतः इसका आंसर हो जाएगा बी। देखो, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये पेय पदार्थ के रूप में भी पाया जाता है। ये अगर और देखा जाए, इसका प्रयोग आग बुझाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जीवाश्म ईंधन के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद CO2 का जीवाश्म ईंधन से प्राप्त किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, इसका मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, एक भारी एवं एक हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगाया जाता है, ठीक ना। दो गो पिंड है, एक तो भारी है एक तो हल्का है,
एक समान बल लगाया जाता है, एक ही समय के लिए लगाया जाता है, तो क्या होगा, दोनों का समय समान गति से संवेगित होगा, संवेग होगा, ठीक है, एक समान समय से गतिमान होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग क्या होता है, बराबर होता है। चलो तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 और 33 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है, क्यों? देखो इसका आंसर ये घनत्व पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इस्पात की गेंद पारे पर तैरती क्यों है, तो पारे का घनत्व ज़्यादा होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा कि पारे का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 भारी जल में, देखो भारी जल में क्या होता है, तो भारी जल में होता है ना कि हाइड्रोजन के जगह ड्यूटेरियम होता है, क्योंकि भारी जल का सूत्र है D2O, तो यानी कि ऐसे नॉर्मल जल का होता है H2O, तो मतलब देखो हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, ड्यूटेरियम, अतः आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है, किस स्थिति में? तो जैसे जैसे गहराई एवं खारापन बढ़ता है वैसे वैसे समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ते हैं, अतः इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है, कांचा तेल, डायरेक्ट आंसर होगा इसका कांचा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 ऊर्जा के संरक्षण का अर्थ है, ऊर्जा के संरक्षण के अर्थ की यही है कि ऊर्जा का अर्थ ना तो सृजन होता है और ना ही इसका नष्ट होता है, अतः इसका आंसर हो जाएगा डी। 38 क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं, तो वर्तमान में देखा जाए तो 75 रामसर साइट हैं। कितने हैं? 75 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और एक मिनट इसके बारे में थोड़ा जान ले रामसर। तो रामसर का ऑर्गेनाइजेशन जो है ना ईरान में हुआ था, ठीक ना, 71 में हुआ था। कब हुआ था? हाँ 1971 में हुआ था। और ये प्रभावी कब हुआ? तो 1975 से प्रभावी हुआ, यानी काम करना वर्क करना शुरू हो गया। और भारत में इसको कब अपनाया गया? तो 1982 में अपनाया गया, ठीक ना। और इसके बाद भारत में कुछ फैक्ट देख लिया जाए तो चिल्का झील जो है 1981 में शामिल हुआ, ठीक ना। सुंदरबन डेल्टा को जो कि पश्चिम बंगाल है ये भी है, ठीक ना। रेणुका वेटलैंड जो है ये भी शामिल है हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। हरिके बैराज जो भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है, ठीक ना। कौन है? हरिके बैराज है, ठीक। और तमिलनाडु में देखा जाए तो 14 गो रामसर साइट है और सर्वाधिक है जो कि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अतः हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर है, किस राज्य में है? तमिलनाडु में। और सर्वाधिक झील भी देखा जाए तो कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। और रामसर साइट भी कहाँ है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। प्लास्टिक उद्योग में PVC शब्द निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में प्रयुक्त होता है? अतः इसका हम फुल फॉर्म भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। यानी कि P से पॉली, V से विनाइल और C से क्लोराइड, अतः इनका आंसर हो जाएगा B, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है 40 नंबर, अतः इसका देखो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका C। सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो हम प्रोवाइड तो कर ही देंगे। 41 नंबर इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर हो जाएगा 6000, बना लीजिएगा। 42 नंबर इसका आंसर आ जाएगा, हाँ 42 नंबर मैथ से है। 42 नंबर क्वेश्चन मैथ से है आपका, इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, मैथ से है, ठीक ना। इसका जो कि 43 नंबर है, इसका आंसर आपका हो जाएगा C में दिया हुआ है 2 हो जाएगा। 44 नंबर ये आपका इंग्लिश ले है, ठीक ना। इसका आंसर आपका B हो जाएगा, ठीक। टू स्पीक इन ए सर्कुलेटरी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन विलय की नीति, अर्थात इसको बोल सकते हैं कि राज हड़प की नीति, इसने डलहौजी ने शुरू किया था, ठीक ना। डलहौजी का कार्यकाल कितना है? 48 से 56, 1848 से 1856 है, ठीक ना। अब इसके बाद विलेजली देखो तो विलेजली ने सहायक संधि शुरू किया था। एलन बरो, यही एलन बरो था ना, दास प्रथा का अंत किया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था?
तो ये 28 जुलाई 1914 में हुआ था 47। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कितना नंबर है देखो। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत देखा जाए तो ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ था। यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था, तो ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया पर आक्रमण, ठीक है, अतः 28 जून 1914 को, ठीक ना, शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में से किस कूट का मेल नहीं है। देखो बुध, अच्छा मेल कौन सा सही है ये बता दें। हाँ तो देखो बुध जो हो गया ना, बुध का थे समांती अंतरों पर सवाल उठाए। एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 4, नैनार का हो जाएगा, अर्थात बी का हो जाएगा आपका शिव से संबंधित है, नैनार शिव के उपासक थे। और अलवार ये विष्णु के उपासक थे, ठीक है। तो एक ए हो जाएगा। और इसके बाद निजामुद्दीन औलिया जो थे सूफी संत थे। और तो देखा जाए तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 48 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा सही, ठीक। और इसके रिलेटेड थोड़ा और फैक्ट जान लेते हैं कि नैनार साहिब के संतों की संख्या 63 थी और अलवर वैष्णव की संतों की संख्या ठीक 12 थी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये सुमन बेरी है। कौन है, सुमन बेरी है। 49 का आंसर कौन सा हो जाएगा, हाँ। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री रहेगा वही इसका अध्यक्ष रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाचा हुआ भोजन औषधि होता है कहाँ, छोटी आंत में। छोटी आंत के 3 भाग है, ठीक ना। छोटी आंत के कितने भाग हैं, 3, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। तो इसका अवशोषण जो होता है ना, भोजन का अवशोषण, तो वो होता है इलियम में नहीं तो सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 51 कि परिक्रमांत अंतरिक्ष यान उपग्रह से एक शिव पिंड बाहर फेंका जाए या छोड़ा जाए तो क्या होगा। तो होगा वही कि यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा, यान के वेग से ही साथ गमन करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन जो मैथ से है इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से ही है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ से है, इसका आंसर डी हो जाएगा 20 रुपया। हाँ देखो 55 जो क्वेश्चन है ना साइंस से है, हृदयघात के लक्षण है। देखो हृदयघात होता है, होने वाला होता है तो क्या होगा आपके साथ, तो सीने में तेज दर्द होगा, तेज पसीना आएगा, बाह में दर्द एवं झंझनाहट होगा। तो 55 का आपका हो जाएगा डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 वैसे रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है। देखो जिस रासायनिक क्रिया में ताप की उत्पत्ति होती है उसे हम ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं, और जिस रासायनिक क्रिया में बाहर से ताप देना पड़ता है उसे ऊष्माशोषीय क्रिया कहते हैं। अतः तो देखा जाए तो 56 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला। तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल द वन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 मैथ से है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी 36 वर्ष और 52 वर्ष। देखो ये मैथ से रिलेटेड है, गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात बताना है, ठीक है। तो देख लेंगे इसमें कि गणित में कितना है 80 है और इतिहास में कितना है, तो इतिहास में आपका हो जाएगा 60। दोनों को काटिएगा ना तो इसका आंसर आ जाएगा
डी नंबर ऑप्शन 4:3 आ जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी उसी का है, ठीक ना, कि अंग्रेजी और हिंदी के औसत निकालना है। दोनों को जोड़ लेंगे उसमें देखकर और 2 से भागा मार देंगे, एवरेज निकल जाएगा आपका 55 आ जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भेड़ के किस आयु में अस्थायी कर्तन दांतों द्वारा दूध दांतों के स्थानांतरण होने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9 से 10, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 61 के बी हो जाएगा। इसके बाद 62 नंबर देख लेते हैं। 62 नंबर, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीना है, तो इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा। तो देखो मान के चले 3/4 मैंने क्षय करते हैं तो बचेगा कितना, 1 बटा कितना बचेगा, 1/4 बचना चाहिए, 1/4। तो देख लेते हैं कब बचेगा। देखो तो हर एक 4 महीने में कितना हो जाएगा, आधा। तो मान लीजिए 1 है तो 4 महीने में 1/2 होगा, फिर अगले चौथा महीना में 1/4 हो जाएगा, यानी कि इसको 1 से घटाएंगे तो देख लेते हैं कि 3/4 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक, यानी कि 8 महीना हो जाएगा आंसर ए, 62 का ये हो जाएगा। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थिति क्या थी। तो 63 का ऑप्शन हो जाएगा सी 8, इसका आंसर सी हो जाएगा 8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, रुधिर प्लेटलेट्स सहायक होता है। तो रुधिर प्लेटलेट्स किस में सहायक होता है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा रुधिर को जमने में, यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो जब तक हमको ब्लडिंग होता है तो प्लेटलेट्स ही इसको रोक पाता है, ठीक ना, क्लोटिंग करता है उसका ब्लड का, ठीक है। तब भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और कार्बन यहाँ पर क्या है, अधातु है, ठीक। तो इसीलिए ऑक्साइड जो बना है ना अम्लीय प्रवृत्ति का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, ठीक। आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस, कौन सा होगा, डी नंबर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरस्तु जंतु विज्ञान के पिता बोले जाएगा ना, तो अरस्तु को हो जाएगा। वनस्पति का बोला गया तो थियोफ्रेटस हो जाएगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, टीवी का आविष्कार किसने किया था। तो जे.एल. बेयर्ड ने। मैकमिलन ने किसने किया, साइकिल का आविष्कार किसने किया था, मैकमिलन ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जिलेट ने सेफ्टी रेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 जो कि इंग्लिश में है, देख लेते हैं इसको। बोल रहा है क्वेश्चन के हाउ रोट द पोएम कजाज टू कैनवेस, जो कि पोएम है, सॉरी कागज पे कनवास, हाँ ये पुस्तक, ये पोएम किसने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमृता प्रीतम। किसने लिखा है, अमृता प्रीतम, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आसवन। जब 2 लिक्विड मिला हो एक साथ तो ठीक ना, उसको आसवन विधि से ही अलग कर सकते हैं। वाष्पन विधि से नमक प्राप्त करते हैं, ठीक ना। ऊर्ध्वपातन विधि से एक वाष्पनशील गैस को जब मिश्रित हो तो उसको अलग करते हैं, जैसे में कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ठीक ना, आयोडीन हो गया, ये सब जो ऊर्ध्वपातित हैं वस्तुएं हैं वो मिलेगा तब। चलो नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। तो ये 70 का आंसर हो जाएगा आपका, हाँ त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पर है, त्रिवेंद्रम में, ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिवेंद्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कि निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन नहीं है। तो 71 का आपका हो जाएगा कार्य से अवस्था में फलन नहीं होता है, बाकी ताप बढ़ाकर, दाब लगाकर, एंट्रोपी द्वारा अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, अतः डी आंसर हो जाएगा 71 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे अनुधारित प्रवृत्ति की होती हैं।
अनुध्वर। देखिए तरंगे जो है ना 3 प्रकार के होते हैं। पी से प्राथमिक तरंग, एस से सेकेंडरी तरंग, एल से लव तरंग, ठीक ना। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए। ये क्या है? अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति के हैं। प्राथमिक तरंग यानी पी तरंग अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति के हैं। 1 मिनट और देख लेते हैं। इसमें से सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो एल तरंग है। कौन से है? हाँ, एल तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था? 73 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो देखो आवर्त सारणी 1 में देखते हैं तो सब तो धातुएं हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है आवर्त 1 के वर्ग 1 में है हाइड्रोजन, जो कि अधातु है। ठीक, आवारा तत्व है। चलो आगे क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर। मैच द टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक ना। तो 75 इंग्लिश के हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 76 जो है ना दासत्व में कौन सा पढ़ते हैं? ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा तो। कौन सा पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं। हाँ, और ये देख लेते हैं कि प्रत्यय जो है ना, प्रत्यय बाद में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। ठीक, और उसका अर्थ बदल देता है। 77 नंबर है। बादल का परिभाषी कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा पयोद। देखो पयोदी भी दिया है, लेकिन पयोदी नहीं होगा, पयोद होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थ का विलोम क्या होगा? 78 नंबर क्वेश्चन है। अर्थ का विलोम क्या होगा? तो इति होगा। से क्या होगा? इति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी में और देख लेते हैं कि अर्थ का तो इति हो ही गया, आदि का अंत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो गया, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। याद रखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है। इति था 78 का। हाँ, 78 का बी नंबर आंसर था। 79 देख लेते हैं। आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप के होगा। देखो आश्चर्य जो है ना, इसका तद्भव रूप क्या होगा? इसका हो जाएगा अचरज। आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? अचरज होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सादा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहायता। सादा एक वचन में ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो 81 का हो जाएगा बी, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। किसने? श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। ये रिपीट क्वेश्चन है। 82 देख लेते हैं। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक जिलों को अपनाए। सी हो जाएगा। 82 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है कि रानी जी के बावड़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो 83 है, इसका बी आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्योंकि रानी का बाव जो है ना, जो पैसा पर फिगर अंकित होता है, 100 के नोट पर रहता है ना रानी का बाव, वही वाला है। तो ये राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था? देखो तो ये बौद्ध सम्मेलन 4 बार हुआ था। कितनी बार? 4 बार। पहला जो हुआ था आपका राजगीर में हुआ था, सॉरी हाँ राजगीर में हुआ था। दूसरा जो था वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा जो हुआ था कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर हुआ था। ठीक ना। और देख लेते हैं कि मतलब उस समय अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता प्रथम मुलाका महाकश्यप, दूसरा सबाकामी, तीसरा मोगली सूत और चौथा वसुमित्र। ठीक ना। और ये चौथा में जो संगति हुआ था ना, उसमें अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक ना। और ये डेट भी याद रखिएगा, पूछ लेता है कि प्रथम जो हुआ था कब हुआ था बौद्ध सम्मेलन बौद्ध सभा? तो 483 में, दूसरा 383 में, और तीसरा 250 ईसा पूर्व, और चतुर्थ जो था प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। इसका आंसर तो हो गया
पाटलिपुत्रा, तृतीय था पाटलिपुत्रा हो जाएगा। कुंडल बन मार पाटलिपुत्रा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के 24वें? तो देखो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर तो थे महावीर स्वामी थे। इसका पहचान चिन्ह क्या था? सिंह। महावीर का पहचान सिंह क्या था? सिंह था, ठीक है। और देखो जैन तीर्थ के संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभ देव को। और इसका पहचान चिन्ह क्या था? सांप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अब पार्श्वनाथ जो थे ना, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। और जीतनाथ का पहचान चिन्ह था हाथी था, पार्श्वनाथ का सांप और पार्श्वनाथ का सर्प था, सर्प। चलो निम्नलिखित 86 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध पुस्तक बुद्धचरित्र, बुद्धचरित्र लिखा था अशोक घोष ने। किसने लिखा था? अशोक घोष ने। चलो नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके विकास से संबंधित है? तो ये राजमार्ग से थी ना। इसके अंतर्गत चार गो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। ये राजमार्ग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 जो है बोल रहा है कि सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये सुंदरबन के जो है ना, सुंदरबन उसी में मैग्रोव वन के प्रजाति है। मैग्रोव वन के अंतर्गत ही सुंदरी वृक्ष को रखा गया है। अब तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वह जिला जहां 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है, कौन सा है? कौन सा जिला है बिहार का? इसका आंसर हो जाएगा आपका मधेपुरा। कौन सा होगा? मधेपुरा हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 देख लेते हैं। 90 क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम किस वर्ष अपनाया गया था? 1989 में। सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1975 में मिला था। 36वां संविधान संशोधन हो, ठीक। गोवा का 36वें था। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता? तो वो इसका आंसर हो जाएगा सी 44, अनुच्छेद 44 के तहत, ठीक ना। 44 के तहत हो जाएगा। एक मिनट, ये सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो गोवा में। इसको अपनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। लागू करने वाला राज्य गोवा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 में, अनुच्छेद 46 में क्या है जी? अनुच्छेद 46 में है आपका, अनुच्छेद 46 में है वो बोले थे ना, अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है आर्टिकल 46। फिर एक बाद 42 दिया है प्रसव पीड़ा के समय अवकाश, ठीक ना, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? तो इसका हो जाएगा 93 का हो जाएगा आंसर आपका दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक ना। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से था। किससे था? चुनाव सुधार से था। 1990 में इसका गठन हुआ था। इसके बाद देखा जाता है जीबी राव समिति, ठीक ना, 1985 में ये भी था। किससे था? ये पंचायती राज से था। सिंघवी समिति 86 में, ठीक ना, इसका भी पंचायती राज से था। और पीके थुंगन समिति 1988 में पंचायती राज से था, ठीक। देखो पंचायती राज दो तरह का है। पहला जो था आया था ना बलवंत राय मेहता समिति, ठीक ना, त्रिस्तरीय लेवल का था। और इसके बाद आया था अशोक मेहता समिति जो द्विस्तरीय लेवल पर था, ठीक ना। इसका आंसर हो गया ना, डी हो जाएगा। 94, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? यानी कि देखो जब लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक ना, कोई भी बिल पारित ना होता हो, मतभेद हो गया हो कोई भी बिल पारित करने में, तो राष्ट्रपति दोनों अधिवेशनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 143 में है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है, डी हो जाएगा। डी मतलब 143 जो लिखा है ना, इसका होगा कि इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। 72 में, आर्टिकल 72 में हो जाएगा कि मतलब ये क्षमादान, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति। 111 में हो जाएगा
111 में ये तो है बजट है, बजट बोल रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, हाँ आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति जो है ना संसद द्वारा जो भी पारित विधेयक है ना फाइनल रूप से इस पर सहमति देता है। किस आर्टिकल के तहत? 111 के तहत। कोई भी विधेयक लोकसभा में पार होता है, इसके बाद राज्यसभा में जाता है, इसके बाद राष्ट्रपति पर जाता है, तो आर्टिकल 111 के तहत ही अपना फाइनल सहमति देता है और वो विधेयक कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है कथकली। चलो कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है ना केरल का है। आंध्र प्रदेश का, इसका आंसर तो डी हो जाएगा। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का ठीक मोहिनीअट्टम और उत्तर प्रदेश के कथक। ठीक, आगे देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। मानव शब्द के लिए उचित भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाना चाहिए मानवता होगा ना 96 का। ठीक है, मानवता होगा। देखो 97 चौराहा शब्द कौन सा समास है? चौराहा में द्विगु समास है। ठीक ना, जितना भी पहले संख्या बोधक आ जाए उसको द्विगु समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे चौराहा हो गया, ठीक ना। इसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बारे में देख लेते हैं। तो जिसका दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता भाई बहन, तो ये द्वंद्व समास होगा। फिर तत्पुरुष में देखते हैं जिसका उत्तर पद प्रधान हो, ठीक ना, जैसे राजकुमार। ठीक, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कर्मधारय समास जिसमें विशेष उपमान का मेल हो, जैसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 राकेश आया होगा। इसमें क्या है? संदेह का बात हो रहा है। ठीक, आया होगा, पता नहीं आया है कि नहीं, आया होगा, इसका मतलब संदेहवाचक हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। ठीक, इसके बाद 99 देख लेते हैं उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखो उपसर्ग जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए, शब्द के आदि में। आदि मतलब शुरू होता है, याद रखिएगा कि इसका मतलब शुरू होता है आदि का मतलब। ठीक, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है? तो देखो इसका तो देखो आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, दोनों हो जाएगा। ठीक ना, ये दोनों ही वायरस ले होता है। बाकी ये इसका आंसर सी भी होगा और डी भी होगा, डी दोनों हो जाएगा। ठीक ना, खत्म हुआ। डेली ऐसा ही वीडियो मिलता रहेगा आपका। हाँ, अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलो।